मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। जय सिया राम महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो शिवलिंग है उस पर प्रसाद और जल चढ़ा रहता है, उसको लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये आपने जो प्रश्न किया है वो आपके लिए नहीं बल्कि सभी जो श्रद्धालु शिवलिंग की पूजन करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद या जल शरणोदक के रूप में लिया जाए, प्रसाद के रूप में प्रसाद लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो देखिए, पुराणों के अनुसार तो इस पर मनाही है। क्योंकि शिव पुराण में प्रसंग कथा के अनुसार बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और प्रसाद वो भूतों का, चंडेश्वर का प्रसाद होता है। इसके लिए ग्रहण नहीं किया जाता, ना ही किसी को बांटा जाता है, अर्थात तो जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये अगर उसके साथ में शालिग्राम भगवान से टच लगा दिया जाए, उनके ऊपर से निकल जाए, उनको लगा दिया जाए तो ही प्रसाद लेने योग्य होता है। ये है शिव पुराण की प्रसंग की बात। और श्री ये कुछ भक्त लोग जो है वो भगवान शिव की भक्ति में खोकर ऐसी बातें कर देते हैं कि शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाइए, ध्यान मुद्रित होइए, पर उनने श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का वो संवाद नहीं पढ़ा। कागभूषण गरुड़ संवाद आप पढ़िए तो उसमें लिखा है कि एक बार हरि मंदिर जपत रहो, शिव नाम ओ गुरु आए, अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। भगवान शिव शंकर के मंदिर में श्रद्धालु तो जाते रहते ही है। पुजारी आ गया, इसके बाद कोई संत आ गया, कोई महात्मा आ गया। आपने जो भक्तिवश ऐसी बातें की है कि शिव के मंदिर में गर्भगृह में बैठकर ध्यान लगाए, ये अनुचित है, उचित नहीं है। शिव के मंदिर में आप बैठिए, दूसरा श्रद्धालु कोई संत महात्मा, कोई गुरु, कोई भक्त और भगवान की आरती कर रहा है और आप वहां ध्यान लगाए बैठे हैं अथवा बैठी हैं, तो आपको अवश्य मानिए भगवान शंकर इस अपराध को क्षमा करने वाले नहीं है। तो वहां क्या हुआ था श्री रामचरितमानस में से मैं आपसे प्रमाणित बात कह रहा हूं। तो उन्होंने उठ के खड़े नहीं हुए, आरती गुरु ने की। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बैठ रहस अजगर इव पापी, सर्प होय खल मल मति व्यापी। जा, शिवजी के मंदिर में शिवजी की आरती हो रही है, कोई बत्ती लगा रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर इस अपमान को सहन नहीं कर सके, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अजगर हो जाओ। अजगर जैसे बैठे हो आप। तो भगवान शिव के गर्भगृह में कभी बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। शिव जी के ऊपर से जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको भी ग्रहण नहीं करें, क्योंकि शिव जी का ये निर्गुण स्वरूप जो है, लिंग स्वरूप है, उस लिंग से जो प्रसाद, जो जल जो टच होकर निकलता है, उसे पाना, पीना, पान करना यानी कि वो अपराध ही है। कुल मिला के अपराध समझो, उसके लिए विसर्जित कर दीजिए अथवा शालिग्राम शिला से उसे टच करिए, शालिग्राम पर चढ़ा दीजिए उस प्रसाद को, फिर आप ले सकते हैं। उस चरणामृत को शालिग्राम के ऊपर डालिए, फिर ले सकते हैं। शिव जी की मूर्ति का प्रसाद ले सकते हैं, शिवलिंग का नहीं। तो आप समझ गए हुए, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है, ये पुराणों की बात बता रहा हूं। तो रामायण में तो श्राप दी है, जो शिव के स्थान पर बैठ के भजन करते हैं और अन्य लोग जाकर उस स्थान पर पूजन कर रहा है, आरती कर रहा है, दीपक लगा रहा है,
बत्तियां लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े खड़े आप बैठे हैं, तो आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप लग रहा है। ऐसी पूजा ना करें तो ही भला है। और पूजन में तो कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है। अरे सेवा करिए, सेवा करो, पुजारी वो ही है जो सेवा करे है। झाड़ू लगावे में कोई पाप नहीं लगे, झाड़ू लगा दीजिए ना, पोंछा लगा दीजिए, पोंछा लगाने का कोई पाप नहीं लगता, कभी पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप पढ़िए, बराह पुराण में इसकी विशेष महिमा दी गई है। जितनी उसकी रोम है उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मंदिर के धूल के जितने कण है साफ करता है, उतने कण जितने हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में वास मिलता है। जो मंदिर में जाकर साफ सफाई करते हैं, जो मंदिर में जाकर भक्त बन के भजन करते हैं, शिवलिंग को निर्माल धारण करते हैं, ये पुण्य नहीं कर रहे बल्कि पाप कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है कि शिव जी के बिल्कुल सन्मुख बैठ के, पार्वती के बरोबर से बैठ के, गणेश जी के बरोबर बैठ के आप देवता नहीं बन सकते। आप तो सेवा वाले हैं, सेवा करिए। और निर्माल धान प्रार्थना है कि चरणोदक शिवलिंग को ना ले तो ही अच्छा है। तो ये मैंने आपको बताया, शिव पुराण के अनुसार बताया, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। मैं तो जो लिखा है वो बता रहा हूँ। रामायण में लिखा है कि शिव जी के मंदिर में भजन करने वाले को तो अजगर बनना पड़ा। गुरु जी ने दया करके रुद्राष्टक बोला, जब से दयालु है फिर वो अजगर जोनी से वो छूटे गए, वे कागभूषण बने। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शिव जी का जाके और शिव जी के निर्माल को पी के आप पुण्य नहीं कमा रहे, नहीं कमा रहे, नहीं कमा रहे। और प्रश्न करने के लिए आप सभी के लिए बहुत